हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट चल रहा है 24,190। मैंने कल जब आफ्टर मार्केट का वीडियो बनाया था, आप लोग देखते तो हो नहीं, देखे होते तो मैंने 160 150 का लेवल कल ही निकाल के दिया था। उसके बावजूद जो है हमने हमारी निफ्टी की पुट को, अक्टूबर की पुट को 240 242 के आसपास उसको बुक किया हुआ है, जो हमने कल 215 210 के आसपास उसमें री एंटर लिया था। वो बुक करने का रीज़न ये था कि प्रीमियम को बचाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी निफ्टी था, तो मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी में अब उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है जितना स्टॉक में है। फिर भी चलो ठीक है, हमारी अक्टूबर की निफ्टी थी, वो हमको कुछ दे के गई। यहाँ पे फ़िलहाल भले 190 फ़िलहाल चल रहा है, हल्का सा मार्केट जो है सपोर्ट पर है। 24 180 160 में एक्ट एज अ सपोर्ट। और अगर ऐसा होता है तो मैं किसी को यहाँ पे कुछ बाइंग रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई निफ्टी में लॉन्ग हुई है, ऐसा कुछ हुई है। बस अपनी मंदी को एक बार यहाँ पे खाली निफ्टी की मंदी को एक बार यहाँ पे बुक करिए। हो सकता है कुछ समय के लिए या एक दो दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जावे। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी वन, नंबर वन। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जावे, प्रीमियम की ऐसी तैसी करे ये लोग, और इस बीच देयर विल बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मूव। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अगर आती है, देन आई बिलीव एफएमसीजी विल बी द सेक्टर जिसको आप बेट आउट कर सकते हो। और बाकी मेटल हुआ, देन ऑटोज़ हुआ, ये सब में मेरा बेरिश व्यू रहेगा। लेकिन निफ्टी हमने फ़िलहाल 242 240 के आसपास बुक किया हुआ है, और वो पुट कुछ अभी 253 चल रहा है। ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि भले मैंने बुक करने के लिए कहा था, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ट्रेंडिंग मूव में ही मार्केट जो है डाउन साइड का लेवल ब्रेक करेगा। तो मैंने सितंबर का पुट लेने के लिए सुझाव दिया था, पर वो हमको मिल नहीं पाया। जो रेट मैंने बताए थे वो रेट पे शायद को नहीं आ पाया, वो जो पुट था वो नहीं आ पाया। मैं उस वक्त चल रहा था कुछ 190 पे, और मैंने कहा था कि 180 175 आता है तो आप उसमें एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि गिरती मार्केट में पुट लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। हाँ, अगर कोई राइज आती है और वो भाव मिले तो आप एक बार एंटर कर सकते थे, ऐसा मैंने मेरे ग्रुप में कहा था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके पहले ही मार्केट ने 200 का लेवल तोड़ दिया। अब जो व्यू है वो तो नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि निफ्टी को अगर आपने पकड़ रखा है, पुट वगैरह हो, तो एक बार यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अगर 24,130 अगर ब्रेक कर देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो मार्केट आपको 2-3 दिन में ही 23 850 का लेवल दिखा देगा, वो बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि 2-3 दिन मार्केट जो है यही लेवल पे टाइम पास करे। देयर कुड बी अ रेंज बाउंड लेवल, या हो सकता है कि एक 100-200 पॉइंट का राइज मिले जो एक रिट्रेसमेंट समझा जाएगा। तो निफ्टी में अभी कुछ ना करे तो ज़्यादा बेटर है, बी स्टॉक स्पेसिफिक। और मैंने मेरे ग्रुप में भी फ़िलहाल जो भी ट्रेड दिए हैं वो स्टॉक के ही दिए हैं। एक आध हमने कुछ लॉन्ग पोजीशन की हुई है, तो देखते हैं कैसे होता है, और वो हिसाब से आफ्टर मार्केट के वीडियो में डिटेल में जो है इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए, और टेक्निकल के साथ साथ आपको ऑप्शन फ्यूचर्स भी हम उसमें जो है कवर अप करते हैं। लेकिन ऑप्शन का मेन फंडा इज़ प्रीमियम, ठीक है। आप कितने प्रीमियम पे कौन सा ऑप्शन लेते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और दूसरा ये कि भाई प्रीमियम को संभालेगा कौन। तो इंडिया विक्स की हालत आप देख रहे हो, इसीलिए मार्केट इतना गिरने पर भी प्रीमियम में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज इंडिया विक्स 13 के नीचे चल रहा है। जब तक ये 15-16 के ऊपर नहीं आता, आपको ऑप्शन में इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिल सकता था, ठीक है। अब इस तरीके का खेल हमारे मार्केट में हो रहा है। बेटर है डाइवर्ट योर सेल्फ लिटिल बिट इन कमोडिटी। मैं तो कहूँ क्रिप्टो में भी थोड़ा सा आप पैर फैलाइए। क्रिप्टो में मैंने कल मेरे जो क्लाइंट क्रिप्टो करते हैं उनको मैंने एक ट्रेड प्रोवाइड किया था शॉर्ट का। हालांकि शॉर्ट करने के बाद में वो हमारे स्टॉप लॉस के लेवल तक गया, लेकिन जिन्होंने भी वो पोजीशन को शॉर्ट किया था, मैंने उनको यही कहा था, देर रात की बात है, भले स्टॉप लॉस हो रहा है, करना मत,
वो आएगा अपने आप नीचे, वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने गया है। हमने स्टॉप लॉस नहीं किया, अभी फ़िलहाल क्रिप्टो हमारे भाव पे आया चल रहा है, भाव तो थोड़ा ही दूर है, आ जाएगा वो भाव पे, भाव से इनफैक्ट नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने सेल किया हुआ है। और रही बात कमोडिटी की, तो आपने देखा ही है क्रूड का कल क्या हुआ, 130-135 वाला क्रूड कल 200 रुपये के आसपास निकल गया और अभी भी वो 220 चल रहा है। शायद हमको आज मौका ना मिले क्रूड में, लेकिन निफ्टी में आपको अच्छा मौका मिल रहा है। बुक करिएगा आपकी पुट पोजीशन, आपकी जो भी शॉर्ट होगी उसको। डोंट गो लॉन्ग, मैं यहाँ पे लॉन्ग होने का सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई लॉन्ग होना चाहे तो आप आपके रिस्क पे करिएगा भैया, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव देयर विल बी रहेगा, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए। और जो लोग सीखना चाहें, 7000 विल बी द चार्ज, और आपको टेक्निकल के साथ साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी उसमें हम कवर करते हैं। और 5 से 7 दिन का ये सेशन होगा और आपकी सहूलत के हिसाब से हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा टाइमिंग होगा, अगर जो टाइम आपको जमे वो हिसाब से हम आगे करेंगे। इसके अलावा जो लोग सर्विसेज ज्वाइन करना चाहें, 3 महीने का मेंबरशिप 3000 में, जिसमें आपको इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, या 6 महीने का प्लान 5000 में जिसमें भी इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 7000 का प्लान होगा जो सितंबर से मार्च का होगा। आज ज्वाइन करेंगे तो जो भी अगस्त के दिन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, उसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा और सर्विस आपकी आज से ही शुरू हो जाएगी। 7000 विल बी द चार्ज फॉर दैट, और उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर जो चीज़ कल करनी है आज कर लो। और वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। आगे चल के इसके प्राइजेस जो भी हो, आपसे कोई एडिशनल पैसा नहीं लिया जाएगा। और 1 साल का मेंबरशिप अगर आप लेना चाहें तो 9,000 में ले सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा एंड एक भरोसे से ज्वाइन करिएगा। जो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा वो जितना हो सकेगा उतना बेस्ट होगा। बाकी तो जो होगा वो देखेंगे। अगर कुछ लॉस वगैरह होगा तो वो हम रिकवर करेंगे, लॉस नहीं होगा ऐसा कोई दावा नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए और वो हिसाब से आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।